श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अमृत की वर्षा हो रही और वो अमृत की वर्षा महापूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा पर होने वाली है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, शनिवार का विशेष दिन है। और माता लक्ष्मी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं, धरती पर विचरण करती हैं और उसी समय माता लक्ष्मी के निमित्त कुछ न कुछ हमें उपाय करना चाहिए। लेकिन इस बार 37 सालों के बाद शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण लगने से कई जो उपाय हैं वो हम शरद पूर्णिमा पर नहीं कर पाएंगे और क्या क्या उपाय हम इस पूर्णिमा पर कर पाएंगे। देखो, कहते हैं ना कि शरद पूर्णिमा पूरे साल में जितनी भी पूर्णिमा रहती है उसमें सबसे ज़्यादा विशेष होती है। विशेष क्यों होती हैं? क्योंकि इस पूर्णिमा पर महालक्ष्मी धरती पर पधारती हैं और उनके निमित्त हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। क्योंकि ये जो पूर्णिमा है, महालक्ष्मी इस पूर्णिमा पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो इसीलिए ये पूर्णिमा खास होती है और इसीलिए इस शरद पूर्णिमा पर आपको कुछ भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपको सावधान हो जाना चाहिए, बिल्कुल आपको सचेत हो जाना चाहिए। कोई भी गलती इस पूर्णिमा पर नहीं करना है। शरद पूर्णिमा, देखो, पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त जो चंद्रमा है वो पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं। जब चंद्रमा की रोशनी इस धरती पर पड़ती है तो शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण है। तो देखो, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो में मात्र हम 2 उपाय की बात करेंगे जो कि आपको शरद पूर्णिमा पर करना है। कब आपको खीर बनाना है, कब आपको खीर रखना है, किस प्रकार से आपको खीर का सेवन करना है, 5 पीपल के पत्तों वाला उपाय, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि तुलसी जी के पत्ते से भी आपको किस प्रकार से उपाय करना है। देखो, शरद पूर्णिमा है शनिवार के दिन, ठीक है। शनिवार के दिन पीपल वाले पत्ते का आपको उपाय तो ज़रूर करना है। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में ये दोनों जो उपाय बताएंगे, ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। देखिए, जो भी महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है। देखिए, ये जो पूर्णिमा तिथि होने वाली है तो इसमें समय का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। क्योंकि चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, उसके बाद आपको क्या उपाय करना है, चंद्र ग्रहण के पहले क्या उपाय करना है, तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से विस्तार से इन चीज़ों को समझना। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर प्रारंभ हो जाएगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो 28 अक्टूबर को रात में 1:06 से शुरू होगा और रात में 2:22 पर समाप्त होगा। अवधि जो ग्रहण की रहेगी वो 1 घंटे और 16 मिनट की रहेगी। अब देखो, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। समझ में आई आपको बात? यानी कि 28 अक्टूबर को दोपहर में 4:05 से ये जो सूतक काल जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 4:05 के बाद आपको कोई भी उपाय नहीं करना है। कब तक नहीं करोगे? रात में 2:22 तक। आ गई इतनी बात समझ में? देखो, अमृत की वर्षा हो रही, लेकिन अमृत की वर्षा के समय हो रहा है चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो 2 उपाय हैं दोनों को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले जानते हैं तुलसी जी वाला उपाय। देखो, आपको तुलसी जी के पत्ते लेकर के रखना है। आप पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखना, आपको पहले से ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना है। देखिए, तुलसी जी के पत्ते जो हैं वो पुराने भी चल सकते हैं। तुलसी दल जो हैं वो कभी भी बासी नहीं होते हैं, तो आप पुराने तुलसी दल के पत्ते भी लेकर के रख सकते हैं। विशेष ध्यान रखना, तुलसी जी के पत्ते ले लेना, ठीक है। और तुलसी जी के पत्ते जैसे कि घिरे हुए भी होंगे आपके तुलसी जी के वहाँ पर, तो आप ध्यान रखना वो तुलसी जी के पत्ते जो हैं वो ग्रहण लगने से पहले, सूतक काल के पहले पहले आपको ले लेना है। यानी कि शाम को दोपहर में जो 4:05 से पहले पहले आपको तुलसी दल ले लेने हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपके यहाँ पर तुलसी दल नहीं है तो आप तुलसी जी की मिट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। मिट्टी भी, तुलसी जी की मिट्टी, रज जो है वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
सूतक काल जो 4:05 से शुरू होगा, उसके पहले आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उसके अंदर 2 या 1 तुलसी जी का जो पत्ता है वो आपको डाल देना है। तुलसी जी की मिट्टी भी इसके अंदर 1 चुटकी आप डाल सकते हैं और इसको ढक करके आप आपके घर में जहाँ कहीं भी आपका रसोई घर हो वहाँ पर आप ये रख देना, या तो आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। देखो, सूतक काल 4:05 से शुरू हो जाएगा और जो ग्रहण है वो रात्रि में 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। लगभग 2:30 बजे के रात में आपको ये वापस से उठाना है, इस पात्र को उठाना है और उसके बाद स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपकी राशि पर पड़ा है, आपके जीवन पे पड़ा है, तो उसका कोई भी गलत प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा अगर आप तुलसी दल का ये जो जल है इसका छिड़काव आप स्वयं के ऊपर कर लेते हैं तो। पहली बात आई समझ में। दूसरी बात यह है कि घर में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। देखो, कई लोग रात में सो जाएंगे तो आप ऐसा मत करना कि रात में छिड़क दो, आप अगले दिन सुबह भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जो लोग खीर रखते हैं, जो लोग खीर रखेंगे, देखो खीर कैसे रखना है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उन लोगों को तो विशेषकर स्वयं के ऊपर इसका छिड़काव करना ही करना है। घर में हर एक कमरे पर, घर के मुख्य द्वार पर इसका छिड़काव करना है, क्योंकि देखो ग्रहण लगने के बाद माता की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। ठीक है, ग्रहण के पहले तो मिलना असंभव है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर कुछ ना कुछ हलचल होना, यानी कि पूर्णिमा की रात में अगर चंद्रमा पर कुछ भी असर होता है तो उसका कोई भी शुभ परिणाम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप उस समय तो कुछ भी क्रिया करेंगे तो वो आपकी क्रिया फलित नहीं होगी। तो आप इस प्रकार से छिड़काव करना, घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना, पूरे घर में छिड़काव करना। और उसके बाद दूसरा जो उपाय है, जो खीर वाला उपाय है, जो कि हम सभी को पता है कि खीर किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, दूसरा उपाय समझना। पहला उपाय तो आपने इस प्रकार से कर लिया, घर के ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर नहीं हावी होगी। अब देखो, दूसरा उपाय है कि कई लोग बोल रहे हैं खीर कब बनाएं। देखो, दोपहर में 28 अक्टूबर को दोपहर में 4:05 के पहले ही आपको खीर बना लेनी है। ठीक है, सूतक काल के समय आपको खीर नहीं बनानी है। आ गई इतनी बात समझ में। खीर बना करके रख लेना, बढ़िया केसर डालना, मखाने डालना, जो भी आपको डालना है। अब देखो खीर का उपाय किस प्रकार से करना है आपको समझना। देखिए, सूतक काल के पहले आप खीर बना लेंगे और सूतक काल के समय जैसे कि खीर बना ली, उसके अंदर आपको कुशा घास रख सकते हैं। आप कुशा नहीं है तो आप तुलसी दल रख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव उस खीर के अंदर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो रखने के बाद आप जो खीर है ये रात्रि में 2 बजकर मतलब लगभग 2:30 बजे के बाद आपको ये चंद्रमा की रोशनी में रखना है। देखिए, खीर वाला जो उपाय है आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो 5 पीपल के पत्ते लेकर के आना, उससे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं तो बिना पीपल के पत्ते से भी ये उपाय किया जा सकता है। देखो, दोनों क्रिया हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको करना है, समझना। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, मन में शांति आएगी, जीवन में शीतलता आएगी, साथ ही साथ आपके शरीर के रोगों का भी क्षय होगा। इसीलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, करना क्या है, देखिए शरद पूर्णिमा के दिन आपको 5 पीपल के पत्ते लेना है। शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन आप 5 पीपल के पत्ते तोड़ सकते हैं। पीपल के पत्ते, घिरे हुए पीपल के पत्ते का भी उपयोग आप ले सकते हैं। 5 पीपल के पत्ते लेना है, चाहे घिरे हुए लें चाहे आप पेड़ से तोड़ करके लें। आपको ये जो पीपल के पत्ते हैं ग्रहण से पहले सूतक काल से पहले आपको ले करके आना है। आगे इतनी बात समझ में। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व है। देखिए, खीर से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसीलिए खीर बनाने का विधान है शरद पूर्णिमा के दिन। आप क्या करेंगे, चावल की खीर भी बना सकते हैं, चावल और दूध डाल करके खीर बनती है नॉर्मल, वो भी बना सकते हैं। केसर, इलायची डाल सकते हैं। देखिए, केसर भी माता लक्ष्मी को प्रिय है तो आप ये भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हो सके तो आज आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप थोड़ी सी खीर आपको बना लेनी है। देखिए, खीर आपने बना करके रख ली, इसके अंदर आपने तुलसी दल डाल करके रख लिया। अब आपको रात्रि में 2:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, ये जो खीर है, भले आप तुलसी दल का पत्ता जो है वो निकाल दें, शुद्ध जल से धो करके आप मंदिर वाले स्थान पर रख सकते हैं। उसके बाद ये जो खीर है, ये खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देनी है। आ गई इतनी बात समझ में। चंद्रमा की रोशनी में रात में 2:30 बजे के बाद आपको रखनी है। सामने होना चाहिए चंद्रमा, ठीक है, चंद्रदेव होने चाहिए और चंद्रदेव की जो रोशनी है आपके शरीर पर पड़नी चाहिए।
देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन अमृत की वर्षा होती है, तो हमारे शरीर की नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन करेंगे, साथ ही साथ आप जो खीर लेकर के आए हैं, खीर को आप खुला रखेंगे, चंद्रमा की रोशनी भी उस खीर में पड़ेगी तो वो खीर जो है वो अमृत के समान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो 5 पीपल के पत्ते लेकर के आए हैं वो एक के ऊपर एक आपको रख देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी देर वहां पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या तो ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीं नमः। 108 बार मंत्रों का जाप करना है माता लक्ष्मी का, और उसके बाद आपको चंद्रदेव का मंत्र का भी जाप करना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या तो आप ओम श्राम श्रीं श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का 108 बार कर लेंगे और चंद्रमा का आपको 11 बार जाप करना है, ठीक है, जो आपके जीवन में शीतलता प्रदान करेंगे। अब आपको क्या करना है, कटोरी में से थोड़ी सी खीर निकालना है और आपको वो पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है, और उसके बाद आपको चंद्रमा की रोशनी में ही उस खीर का पान करना है, यानी कि खीर को आपको ग्रहण करना है। देखिए ये जो खीर है अमृत के समान है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और चंद्रमा की शीतलता आपके जीवन में आएगी। देखिए खीर का सेवन करने से आपके शरीर के रोगों का क्षय होगा, साथ ही साथ अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति होगी। तो देखिए आपके घर में जितने भी लोग हैं उस हिसाब से आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं। देखिए आपने अब ये उपाय कर लिया, अब आपको ये पीपल के पत्ते का क्या करना है। देखिए उसी दिन सेवन करने के बाद खीर का, अब आप क्या करेंगे, पीपल के पत्ते को शुद्ध जल से साफ करेंगे, 5 पत्तों को, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगले दिन खाली स्थान पर, यानी कि पेड़ के नीचे नहीं, जहां पर खाली मैदान हो वहां पर ये पीपल के पत्ते आपको रख करके आ जाना है। तो शरद पूर्णिमा पर ये उपाय जरूर करना। देखिए यदि आप पीपल के पत्ते पर नहीं खा सकते हैं तो आप क्या करना, अगर पीपल के पत्ते नहीं ला सकते हैं ना, तो आप ऐसे कोरे भी खा सकते हैं। जरूर नहीं है पीपल का पत्ता लेकर के पीपल के पत्ते के ऊपर खाना, ग्रहण करना। आगे आपको बात समझ में? देखो 2 प्रकार से उपाय समझाया है, ठीक है। खीर का सेवन रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में ही अगर खीर का सेवन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिनको भी रोग हैं, अगर वो चंद्रमा की रोशनी उनके शरीर पर भी पड़ जाती है ना, आज अमृत काल की ये जो रात होती है, अमृत वर्षा की ये जो रात होती है, वो शरीर के अंधकार को तो दूर करती ही करती है। जिन लोगों का मानसिक रूप से जो परेशान रहते हैं, जो तनाव में रहते हैं, उन लोगों को तो खीर का सेवन करना ही करना है। देखिए रात में भी अगर चंद्रमा की रोशनी में करते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को रोग ज़्यादा होता है तो वो चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर खड़े रहें और अपने आप को ऐसा महसूस करें कि ये चंद्रदेव की रोशनी जो है मेरे शरीर पर पड़ रही है, ये मेरे शरीर से जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर कर रही है, मेरे मन को शुद्ध कर रही है, मेरे विचारों को शुद्ध कर रही है। ऐसे मन में भावना ला करके ये उपाय आपको करना है। देखो सुबह भी खीर खा सकते हैं, क्योंकि देखो रात में सब लोग सो जाएंगे, बहुत सारे लोग जैसे बच्चे रहते हैं सो जाते हैं, तो रात में वो खीर का सेवन नहीं कर पाएंगे, तो वो अगले दिन भी खीर का सेवन कर सकते हैं। देखो सूतक काल के बाद ही, यानी कि 2:22 के बाद ही आपको खीर रखनी है चंद्रमा की रोशनी में, ठीक है, यानी कि 2:30 बजे के बाद रखना। 15 मिनट 20 मिनट आपको खीर रखनी है। देखो खीर आप ढक करके भी रख सकते हो, खोल करके भी रख सकते हो। अगर आपके यहाँ पर ऐसा लगता है ना आपको कि कोई जीव जानवर अगर घिर जाएगा, तो हो सके तो सफ़ेद कपड़ा ऊपर से ढक देना, थोड़ी देर खुला रखना, चंद्रमा की रोशनी उसके अंदर जानी चाहिए। इस प्रकार से ये उपाय आप करना। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, बहुत ही विस्तार से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।